नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। अगर बात करें तो आज आगरमालवा ज़िले की जो सहकारिता जो सोसाइटी है झोंटा, वहां पर ये कहें कि रात्रि में एक बड़ी चोरी का मामला आया है। तो जो प्रशासक हैं ये यहां पर थाने पर पहुंचे हैं, जो चोरी हुई है उसको लेकर एक आवेदन यहाँ पर देने पहुँचे। सर, कितने की चोरी हुई और क्या क्या माल गया है? 3,55,600 रुपये की चोरी हुई है और ताला खोला गया तिजोरी का और चोरी करके चोर ले गए। वो जो राशि थी वो कौन सी राशि थी? खाद वाली राशि थी या किसानों की आई हुई राशि थी या केसीसी की भरी? किस टाइप की राशि वहाँ पर थी और कितने किसानों की राशि थी? ये राशि खाद, जिनको रबी में खाद चाहिए उन किसानों ने खाद राशि जमा करी थी शनिवार को। क्योंकि सेकंड डे रविवार था इसलिए जमा नहीं कर पाए। वो राशि वहाँ संस्था में रखी हुई थी। तो जब इतनी बड़ी राशि संस्था में रखी है तो वहाँ पर आपने ताले भी लगाए होंगे सुरक्षा की दृष्टि से और चीज़ें भी करी होगी। आखिर कैसे हुआ? आप वहाँ पर एक चौकीदार है, चौकीदार कहना है कि मुझे रात्रि में बुखार आ गया था इसलिए मैं और रात को सोया नहीं था, और यही बात उसने बताई है हमें। क्या नाम है चौकीदार का? चौकीदार का गोकुल सिंह। ये कहाँ का निवासी है? जोटा का है। तो जब उसको अगर इतनी बड़ी राशि रखी और एक जवाबदार है तो जब बुखार है तो उसने किसी अधिकारी को सूचना करी होगी आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं की होगी उसने। ये बात उसने छुपाई है, ये बात बताई नहीं किसी को भी, समिति प्रबंधक को भी नहीं बताई है और ना ही कोई अन्य कर्मचारी को बताई है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। लगता है कि उसको बुखार आया भी कि नहीं? अब ये तो हमने नहीं कह सकते क्योंकि वो भी साथ में आया है थाने में, यहाँ उसको बैठा के रखा है साहब ने यहाँ पे। कैसे पता चला आप लोगों को कि वहाँ पर चोरी हो गई? किसने सूचना दी? मुझे सुबह सूचना मिली थी, वहाँ के सहायक प्रबंधक दिनेश जी माली ने मेरे को फ़ोन लगाया था कि ऐसा हो गया है। तो फिर मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा, वहाँ सब देखा, फिर पुलिस को बुलवाया, पुलिस ने मौका मुआयना किया, उसके बाद मैंने थाने में आवेदन दिया। तो जो राशि वहाँ पर रखी इसकी जानकारी आपने आपके वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी होगी कि इतनी राशि यहाँ पर रखी थी। अब वो चोरी हुई है तो इस वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज, कैमरे ऐसे, या आपको किसके ऊपर शंका लगती, क्या लगता है आपको? वहाँ पे कैमरे तो लगे नहीं हैं, अभी तक इनने कैमरा लगाया नहीं है वहाँ पे। और दूसरा, वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सूचना दे दी है शाजापुर कि ये घटना रात को यहाँ पर हुई है, आगे कार्रवाई। अब क्या चाहते हो पुलिस से आप? पुलिस से चाहते हैं कि जो भी अभियुक्त है उसके द्वारा हमें जो चोरी की गई रकम है वो वापस कराई जाए। तो हमारे साथ में दिनेश भैया भी है जो ये कहें कि झोंटा चौकी मतलब झोंटा जो सोसाइटी है उसी के अधीन दिनेश भैया काम भी कर। दिनेश भैया, लगातार कहीं ना कहीं जो घटनाएं सामने आई, लेकिन ये जो बड़ा मामला चोरी का, क्या लगता है आपको? मतलब शनिवार को जो सिलक आई थी वो मैंने सदस्यों की मैंने रसीद बनाई है, और जो शनिवार को सिलक आई थी मेरे पास वो मैं तिजोरी में रखता हूँ। वो तिजोरी की चाबी में वहाँ पे ही एक और दराज है हमारी, उसमें रख दी थी। अब बाहर का ताला कैसे खुला ये तो मैं भी नहीं बता सकता। जिस तिजोरी की चाबी मैं रखता हूँ जिस दराज में, उस दराज का ताला टूटा हुआ है और तिजोरी का ताला खुल के, क्योंकि मैंने रसीदें बनी थी तो मेरे को पता कितनी सिलक थी, तो मैंने देखा कि सिलक एक भी नहीं। सुबह जाके देखा मेरे पास अपने वहाँ पे गोकुल वर्मा सेल से मैंने झोंटा में, वो सुबह घर आया कि यार अपने यहाँ घटना हो गई है, चोरी हो गई है। तो मैंने यार चोरी कैसे हुई? सिलक रखी हुई थी अपनी। मैं गया वहाँ देखा तो अब सिलक कुछ भी थी उसमें। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर का ताला कैसे खुल गया वहाँ पे। सर, प्रश्न बहुत बड़ी बात है। दिनेश भैया ने बोला कि तो किसको पता कि यहाँ पैसा रखा, सिलक रखी है, ये जानकारी तो किसी के पास नहीं हो सकती है। चौकी जो वहाँ के स्टाफ लोग उन्हीं के पास हो सकती है। ये जानकारी वहाँ के स्टाफ की थी और हो सकता है इसमें स्टाफ का कोई ना कोई कर्मचारी अनुलग्न हो। मतलब क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि जो मतलब जैसे दिनेश जी ने बताया कि जो चाबी वो दूसरे गले में रखी हुई थी, तो ये तो उसी को पता होगा जो वहाँ पर इस टाइप का या जो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है, या उसको पूरा जो घटनाक्रम याद रहता है कि यहाँ पर सिलक रखी है, चाबी रखी है। तो ये तो कहने के संदेह के घेरे में आपके ही कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, संदेह घेरे में वहाँ का स्टाफ है। और हमने यहाँ निवेदन भी कराया है थाने में कि आप स्टाफ को बुलाइए, कड़ाई से पूछताछ कीजिए और दोषी का पता लगाइए। दिनेश भाई, कौन कौन लोग ऐसे जो आप लोग हमेशा सिलक रखते हैं और लोग वहाँ पर टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, कितने लोगों का स्टाफ? सर वैसे तो संस्था में 10-12 कर्मचारी हैं, 12 कर्मचारी हैं। बाकी वहाँ पे अधिकतर 5 या 6 कर्मचारी हमेशा वहीं रहते हैं, जिसमें मैं स्वयं रहता हूँ। हमारा संस्था प्रबंधक जो शुभांगी सक्सेना है, आज भी से आए हैं, वो भी रहते हैं। गोकुल वर्मा सेल्समैन वो भी रहते हैं। और
एक अभी पंजीयन का काम भी चल रहा है, ऑपरेटर भी वहीं बैठता है। तो हम 4-5 लोग जो वहाँ डेली रहते हैं उनको तो सभी को पता रहता था सर, सिलक आती भी है और मैं चाबी में रखता हूँ। क्योंकि अगर चोरी हुई तो ये उसको पता है कि यहाँ पर राशि रखी है। इतने समय से तो चोरी नहीं हुई, ताला नहीं टूटा। हाँ, ताला भी कब टूटा? जब आप पैसा रखा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? सर चोरी तो हुई है, अब वो या तो हमारे बीच से कोई मिला हुआ है भाई। चाबी भी जहाँ मैं चाबी रखता हूँ या तो हमारे स्टाफ को पता है कि मैं चाबी का रखता हूँ, या तो हमारे बीच से कोई मिला हुआ है सर। क्योंकि तिजोरी का ताला नहीं टूटा, सबसे बड़ी बात तिजोरी का ताला खोला गया है, इसलिए शंका तो सब अपने लोगों पे ही है। तिजोरी का ताला खोला गया है जी, ताला नहीं टूटा है। तिजोरी का ताला नहीं टूटा है सब, तिजोरी की चाबी निकाली गई है। जिस दराज में रखता हूँ उस दराज का ताला तोड़ के चाबी निकाली गई है। सर ये तो और बड़ी बात है कि मतलब ताला नहीं टूटा है, उसमें ताला खोलकर पैसा निकाला गया है। तो आप जो वहाँ कर्मचारी उनका नामजद आवेदन दे रहे हैं क्या? मैंने वहाँ के कर्मचारियों के सभी के कर्मचारियों को निवेदन करा है कि आप सभी को यहाँ बैठाइए थाने में और इनसे पूछताछ करिए, क्योंकि हो ना हो कोई ना कोई संस्था का ही कर्मचारी इसमें आलू लग रहे हैं। क्योंकि सर ताला जैसे दिनेश जी ने बताया ताला खुला हुआ है, टूटा हुआ नहीं, खुला हुआ है। तो उसी को पता है जिसके अंदर पैसा रहता है। ताला क्या है, तिजोरी की चाबी दराज में रखी हुई थी, दराज का ताला तोड़ा गया है और वो चाबी निकाल के तिजोरी से पैसा निकाला गया है। तो ये तो कोई वहीं का ही कर्मचारी होना चाहिए जो भी है, जिसको मालूम है कि चाबी कहाँ रखी हुई है और वो पैसे निकाल के ले गया। इसी में कहने के चौकीदार जिससे कि उसने बताया कि मुझे बुखार आया, ऐसा तो नहीं कि आप किसी डॉक्टर से उसकी जांच तो करवाएं कि वास्तव में उसको बुखार भी आया कि नहीं आया, किसी बहाना किया इसने? नहीं, वो तो शंका के घेरे में है, थाने वाले ने उसको बैठा रखा है। मेन शंका के घेरे में चौकीदार ही है, उसको बैठा रखा है, पुलिस पूछताछ कर रही है उसकी। तो ये थे हमारे साथ में झूठा सोसाइटी के प्रशासक और वहाँ पे जो दिनेश भी है, लंबे समय से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं को पता होता है कि कौन से गले में चाबी रखी है और कहाँ पैसा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक वो कहा जाता हमें तो अपने में लूटा कहाँ गहरों में दम था। जब इसकी जाँच होगी तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इन्हीं के लोग निकल कर बाहर आएंगे। और बहुत बड़ी खबर है कि जिस सोसाइटी पर जो किसान है, जो रात दिन ये कहने की मेहनत कर जो अपनी सोसाइटी को जमा करता है, खाद के लिए राशि देता है ना, वहाँ पर जो काम करने वाले छोटे कर्मचारी हैं इनको बहुत कम सैलरी मिलती है। ऐसे कर्मचारियों का आज कहीं ना कहीं शंका के दायरे में अगर वो लोग आते हैं, जब जांच के बाद अगर वही इसमें चोरी में अगर निकलते हैं तो ये एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर के साथ में ऐसे कर्मचारियों पर टेढ़ी नज़र भी रखी जाना चाहिए। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV। विनोद के साथ हिंदू सिंह यादव की रिपोर्ट।